हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 5 वीक 26 की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। ये वर्कशीट आपको एनडीएमसी यानी कि नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा दी जा रही है। आज का टॉपिक है बच्चों पिक्चर डिस्क्रिप्शन। मतलब पिक्चर में बताना है, डिस्क्राइब करना है कि क्या हो रहा है। ठीक है। जैसे आप यहाँ पर पिक्चर देख रहे हैं, तो इस पिक्चर में एक पैरेट बना हुआ है और ये दोनों तरफ एक एक पैरेट बने हुए हैं। एक पैरेट केज में है और एक पैरेट बाहर है ब्रांच में। तो आपको कौन सा लगता है कि कौन सा पैरेट ज्यादा अच्छा होगा, ये जो केज में है या फिर जो बाहर है। तो आपको पिक्चर डिस्क्राइब करना है। पिक्चर डिस्क्राइब करते हुए हम ऐसा नहीं है कि सारी चीजें ही लिख देते हैं, बहुत गिनी चुनी चीजें लिखते हैं। जो पूछी गई है सिर्फ वही लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, लुक एट द अबव पिक्चर केयरफुली। आपको ऊपर जो पिक्चर दी गई है उसको केयरफुली देखना है और ये क्वेश्चन के आंसर करना है। तो पहला क्वेश्चन है, नेम द बर्ड दैट यू कैन सी इन द गिवन पिक्चर। गिवन पिक्चर में आप कौन सा बर्ड देख रहे हैं। तो द बर्ड विच आई कैन सी इन द गिवन पिक्चर इज पैरेट। तो हम इसमें तोता देख रहे हैं। वेयर इज द फर्स्ट पैरेट। द फर्स्ट पैरेट इज इन अ केज। वो एक केज में है, जो ये जिसमें ये बंद है, जिस भी मटेरियल में, जिस भी ऑब्जेक्ट में, इसको हम केज बोलते हैं, पिंजरा जिसे हिंदी में कहते हैं। Where is the second parrot? Second parrot is on the branch of a tree. तो वो किसी पेड़ की टहनी पर है, जो कि उसका रियल घर है। Which bird do you think is more happy? The one who is kept in cage or the one who is free on the branch of a tree? कौन सा पैरेट जो है वो ज्यादा, कौन सा बर्ड ज्यादा हैप्पी होगा। So the bird who is in free on the branch of a tree would be more happy, क्योंकि वो अपने घर में है, वो अपने हिसाब से चीजें करेगा, आपके हिसाब से नहीं करेगा कि जब आपने बोला बाहर निकल जा तो वो बाहर निकल जाएगा, जब आपने खाने को दिया तब वो खाएगा, जब उसका मन करेगा तब जाकर वो खाएगा, उड़ेगा, बैठेगा, चलेगा, जो उसका मन करेगा वो अपनी मर्जी से करेगा। टॉक टू योर पेरेंट्स ऑन व्हाई फ्रीडम इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। आपको अपने पेरेंट्स से बात करनी है कि फ्रीडम क्यों जरूरी है सबके लिए। अगर आप किसी को बांध कर रखोगे तो वो जबरदस्ती चीजें कराई जाएंगी। अगर आप किसी को फ्रीडम देते हो, अगर आपसे कहा जाता है कि नहीं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, 4 घंटे 5 घंटे पढ़ो, तो आप एक समय आने के बाद बहुत इरिटेट हो जाओगे कि नहीं मुझे नहीं पढ़ना है, और आपका मन भी नहीं लगेगा। तो जब आपको फ्रीडम दी जाएगी, जब आपको पढ़ना हो तब आप पढ़ना। तो ऐसे में क्या होगा, जब आपका मन करेगा, जब आपका माइंड फ्रेश होगा, तब आप पढ़ने बैठोगे। सो वुड यू लाइक टू लिव इन अ केज। क्या जैसे इन पक्षियों को पिंजरे में रखा जाता है, तो क्या आप भी पिंजरे में रहना चाहोगे। नहीं ना। तो इसका आंसर है नो। लुक एट द गिवन पिक्चर बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब देखो ये पिक्चर है, इसमें एक लड़का है, ये पतंग उड़ा रहा है, ये हमारे देश यानी भारत का झंडा बना हुआ है, ये सूरज है। ठीक है। आगे हमें क्या करना है, व्हाट इज द चाइल्ड डूइंग इन द पिक्चर। द चाइल्ड इज डांसिंग और फ्लाइंग अ काइट। फ्लाइंग अ काइट, तो ये सही आंसर है। कैन यू टेल द नेम ऑफ द फेस्टिवल शोन इन द पिक्चर। द नेम ऑफ फेस्टिवल शोन इन द पिक्चर इज इंडिपेंडेंस डे। स्वतंत्रता दिवस की बात की जा रही है, उसमें हम झंडा उड़ाते हैं ना 15 अगस्त को। ये डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, हमारी कंट्री में। बच्चों, हमारी कंट्री क्यों बोला गया है, क्योंकि बहुत देश ऐसे थे जो गुलाम रहे थे और वो अलग अलग टाइम पर आजाद हुए हैं। तो हमारा देश जब आजाद हुआ था वो तो 15 अगस्त को। तो ये कब मनाया जाता है, 15 अगस्त को ये सेलिब्रेट किया जाता है। टू डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लिखने हैं बच्चों, इस बच्चे के लिए, तो जॉयफुल एंड लिटिल लिख देंगे हम। आगे है बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे और अपना काम आप आसानी से करते रहें। लाइफ स्किल की बात की गई है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता। आप देखते होंगे आपके आसपास से ऐसे कई लोग होंगे जिनकी भाषा अलग होगी, जो किसी और कास्ट से बिलोंग करते होंगे, जिनका रंग कोई और होगा, जिनका कल्चर कोई और होगा। कोई आपके पास ऐसा होगा जो छठ मनाता होगा, कोई होगा ऐसा छठ नहीं मनाता होगा, कोई ऐसे त्योहार भी मनाता होगा जो आपने कभी सुने नहीं होंगे। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी मीन्स वननेस। अनेकता में एकता का मतलब ही है एक। इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अगर हम एक अनेकता में एकता की बात करते हैं तो इंडिया का उसमें एग्जाम्पल आता है, क्योंकि
यहाँ पर बहुत तरह-तरह के लोग रहते हैं, सबका रंग अलग-अलग होता है, सबके कल्चर, सबका त्योहार अलग-अलग हैं, तो सब फिर भी सब एक साथ रहते हैं भाईचारे के साथ, प्यार के साथ। हम एक-दूसरे की भाषा को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो अनेकता में एकता है, ये हमें लोगों से जोड़ने में मदद करती है और शांति बनाए रखती है। अब मान लो मैं और आप दोनों अलग-अलग हो हैं और हम दोनों ही लड़ने लगेंगे, तो वो पीस तो वहाँ पर खत्म हो जाएगा। एक-दूसरे से चिढ़ने लगेंगे, पर ऐसा नहीं होता, हम बहुत अच्छे से रहते हैं। देखो ये भारत के नक्शे में भी एक ये दिखाया गया है कैसे ईद ईद के लिए जो चंद्रमा इस्तेमाल किया जाता है, वो दिखाया गया है। यहाँ पर एक औरत हाथ जोड़कर खड़ी है, ये कमल है, ये क्रिश्चियंस के लिए है। ये फ्लैग बना हुआ है हमारा, ठीक है? ये नॉर्थ की साइड की चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। तो यही एक मतलब एक कंट्री में होना चाहिए कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी हो। ऐसा ना हो कि सब अलग-अलग नहीं मैं अलग हूँ, ये अलग है, वो अलग है, हम अलग हैं, नहीं। तो आपको ऐसे ही एक ब्यूटीफुल पोस्टर बनाना है, आप अपने अ, दिमाग से भी बना सकते हैं, कैसे बनाना है या फिर आप इसको भी ऐसे देखकर और थोड़ा-सा इसको मॉडिफाई कर कर बना सकते हैं। आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।